देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की सेंचुरी आज है। प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड आज है। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम होगा शुरू। 1 लाख बूथों पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री, सांसद और अलग अलग जगहों पर सुनेंगे कार्यक्रम। तो आज प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड मन की बात का प्रसारण होने जा रहा है और इस मौके पर तमाम तैयारियां की गई हैं। 1 लाख बूथ बनाए गए हैं जहां पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, सब लोग अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आएंगे। तो आज 30 अप्रैल के मौके पर मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है और लगातार इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे कर्नाटक। सीएम योगी आज कर्नाटक की चुनावी दौरे पर रहेंगे। कोप्पल, रायचूर और कलबुर्गी और बीदर में करेंगे चुनाव प्रचार। तो मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे सीएम योगी। तालुक स्टेडियम गंगावती को पपल में सुनेंगे कार्यक्रम। तो चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज कर्नाटक दौरे पर प्रदेश के मुखिया रहने वाले हैं और इस दौरान फायर ब्रांड नेता के तौर पर कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। तो स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं और इस बीच तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ चूंकि आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड है और इस मौके पर सीएम खुद इस एपिसोड को भी सुनेंगे। चुनावी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। कोप्पल, रायचूर, कलबुर्गी और बीदर में चुनावी प्रचार करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक दौरे पर रहने वाले और देखिए लगातार एक के बाद एक चुनावी दौरा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज चुनावी मौसम में कर्नाटक के दूसरा दौरा है। 2 दिन पहले ही वो कर्नाटक दौरे पर गए थे। उस दौरान देखा गया था तमाम जिलों में उन्होंने जनसभाएं की थी। जनसभाओं के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था, क्योंकि कांग्रेस जो है कर्नाटक में मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमलावर है, कहीं ना कहीं उनकी नीतियों को लेकर के हमलावर है। अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो 8:10 पर लखनऊ से रवाना हो चुके हैं और लमसम अब 10:15 बजे जो है मुख्यमंत्री कर्नाटक पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर कर्नाटक पहुंचने के दौरान उनके 3 जिलों के दौरे होंगे। 3 जिलों में वो जनसभाएं करेंगे, जिसमें से कोप्पल, रायचूर और कलबुर्गी शामिल है। निश्चित तौर पर इन जिलों में जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम है, डबल इंजन की सरकार कैसे फायदेमंद होती है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कैसे लागू की जाए कर्नाटक पे, जिससे कर्नाटक के लोगों को राहत मिले। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो ऐसे में उनके प्रदेश के देश भर में हर प्रदेश में उनके अनुयायी हैं। तो जब वो कर्नाटक दौरे पर होंगे तो वहां पर भी बड़ी संख्या में उनके मानने वाले लोग हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। निश्चित तौर पर जब भी चुनावी प्रचार होता है, चुनावी समय होता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तिकड़ी जहां पर भी जो है चुनावी प्रचार करती है, वहां पर जो है माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता है। निश्चित तौर पर आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे, उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखना होगा तमाम जो जनसभाएं हैं वहां पर भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। और देखिए प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए तमाम लोग कर्नाटक में पहुंच रहे हैं और ये पहली बार नहीं है, ऐसी तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आती रही है कि कितनी डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की अलग अलग राज्यों में रही है। एक मॉडल के तौर पर उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में पेश होता रहा है।
हाँ बिल्कुल, 5 से 7 साल पहले जब मॉडल की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात करती थी। जी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरे देश में लागू होने की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर कब्जा किया कि माफिया राज जो था उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हुआ, तमाम माफिया जेलों में या फिर मुठभेड़ों में मारे गए, तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात होती है। वहीं दूसरी ओर सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो रोजगार की, युवाओं के लिए कि रोजगार जी। कैसे किया जाए, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम किया। पिछले 6 सालों में लाखों करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया। निश्चित तौर पर अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी जिसमें 33 करोड़ का निवेश, लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को दूरगामी परिणाम देने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सपना देखा है, जो सपना देखने का साहस हर कोई सरकार नहीं करती। जी। अपना 1 ट्रिलियन खुद का इकोनॉमी, तमाम विश्व में देश है जिनका खुद का 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी नहीं है, तो ऐसे में जब एक प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है तो निश्चित तौर पर उस सपने को तमाम प्रदेश जो है अपनाना चाहेंगे। यहाँ की जो नीतियां हैं अपराधियों के खिलाफ, बुलडोजर नीति आज सर चढ़ के पूरे देश में बोल रही है। आज तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे असम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो उनके दरवाजे पर बुलडोजर खड़ा होता है और कहीं ना कहीं वो अपराधी सहमता है। जो फरार चल रहे होते हैं वो खुद जाकर के थानों में पहुंच जाते हैं और कहते हैं मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो इस तरीके से जब हितों के लिए काम किए गए, जमीन पर काम किए गए, तो निश्चित तौर पर जब चुनावी माहौल होगा तो उनको गिनाया भी जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कामों को गिनाएंगे, डबल इंजन सरकार के फायदों को गिनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के फायदों को गिनाएंगे और कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का काम करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो आज कर्नाटक के कई जिलों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे सीएम योगी। वहीं बीएसपी मंडल प्रभारियों से करेगी जवाब तलब। निकाय चुनाव में सभी वार्डों के लिए प्रत्याशी न मिलने से बीएसपी नाराज है। प्रत्याशी ने मिलने की वजह से तलाश करेगी बीएसपी। तो मुख्यालय स्तर से जल्द ही मंडल प्रभारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। तो बीएसपी मंडल प्रभारियों से जवाब तलब करते हुए नजर आएगी। तो निकाय चुनाव में सभी वार्डों के लिए प्रत्याशी न मिलने से बीएसपी नाराज है और प्रत्याशियों के न मिलने की वजह तलाश करेगी बीएसपी। तो जहां एक तरफ निकाय चुनाव में बीएसपी एक बार फिर से अपने पुराने दांव को आजमाते हुए नजर आ रही है और एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम वार्डों से जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं ना मिलने की वजह से बीएसपी में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो प्रत्याशी ना मिलने की वजह से जवाब तलब किया जाएगा। तो निकाय चुनाव में सभी वार्डों के लिए प्रत्याशी न मिलने से बीएसपी नाराज है। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जहां एक तरफ बीएसपी निकाय चुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है और एक बार फिर से पुराने फॉर्मूले को अपना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की भी खबर आ रही है कि निकाय चुनाव में सभी वार्डों के लिए प्रत्याशी न मिलने से कहीं ना कहीं बीएसपी नाराज है। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी ने इस बार पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ जो है निकाय चुनाव में उतरती। हालांकि पिछली अगर निकाय चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने आधिकारिक तौर पे सिंबल किसी को नहीं दिया था, लेकिन इस बार सिंबल देकर के चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं, वो तक नहीं बहुजन समाज पार्टी को मिले, जिसके बाद कहीं ना कहीं मायावती नाराज हैं और तैयारी हो रही है कि जो प्रदेश कार्यालय है वहां मुख्यालय स्तर से आज जो तमाम वहाँ के वो तमाम लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आखिर क्या कारण रहा कि प्रत्याशी नहीं मिले। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ना चाह रही थी। मायावती ने ऐलान भी किया था कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे अपने, और वहां पर बाकायदा तैयारी की जाएगी। जो जिले के नेता होंगे वो चुनावी प्रचार भी करेंगे, लेकिन इन सबके बावजूद भी प्रत्याशी न मिलना कहीं ना कहीं
सवाल खड़ा करता कि आखिर जो बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व है बसपा का वो समाप्त हो रहा है, क्या लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या जुड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि जानकारी हो रही है कि अगले निकाय चुनाव के बाद अगले कुछ दिनों में ही जो है बसपा एक बड़ी बैठक करेगी और मायावती इन तमाम उस दौरान जो मंडल के प्रभारी रहेंगे उनसे सवाल जवाब करेंगी, आखिर क्या कारण रहा कि आप प्रत्याशी नहीं जुड़ पाए। अभी देखा गया था कानपुर में प्रत्याशी न मिलने की वजह से वहां के जो जिम्मेदार नेता थे, मंडल के प्रभारी थे, उनको हटा दिया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बसपा है पूरी तैयारी कर चुकी है कि स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई का दौर भी शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का दौरा आज मुरादाबाद और अमरोहा दौरे पर है। रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी तो मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। इसके साथ ही सुबह 11 बजे बीजेपी चुनाव कार्यालय बिलारी में सुनेंगे कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे हाईवे रिजॉर्ट गजरौला अमरोहा में करेंगे संगठनात्मक बैठक। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे बीजेपी चुनाव कार्यालय बिलारी में सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। तो दोपहर 2 बजे हाईवे रिजॉर्ट गजरौला में अमरोहा में करेंगे संगठनात्मक बैठक। मुरादाबाद और अमरोहा के दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी रहने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कर्नाटक दौरा आज है। आज कर्नाटक में प्रियंका गांधी करेंगी जनसभा और रोड शो। कानपुर में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी जमखंडी में भी करेंगी जनसभा। तो आज कर्नाटक में प्रियंका गांधी जनसभा और रोड शो करती हुई नजर आएंगी। कानपुर में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। तो प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगी। आज कर्नाटक में प्रियंका गांधी जनसभा और रोड शो करेंगी। तो लगातार कर्नाटक चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंके हुए है। कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। तो जमखंडी में भी जनसभा करती हुई नजर आने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा आज है। एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहने वाले हैं। तो वहीं परसदेपुर में मन की बात कार्यक्रमों को सुनेंगी स्मृति ईरानी। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगी। तो रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहने वाली है। इस दौरान परसदेपुर में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगी। इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगी। एक दिवसीय रायबरेली का ये दौरा रहने वाला है, जहां सबसे पहले आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा, जिसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सुनेंगी। और इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें वो शामिल होंगी। और अधिक जानकारी के साथ असद खान संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली दौरा रहने वाला है, कितने बजे रायबरेली पहुंचेंगे? इसके साथ ही क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, देखिए जो अमेठी सांसद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनका एक दिवसीय दौरा है। वहीं जो उनका सांसदीय क्षेत्र अमेठी है, लेकिन सलोन विधानसभा के कुछ हिस्से भी अमेठी के उसमें जुड़ते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रायबरेली की जो 2 नगर पंचायत है, चाहे वो परसदेपुर की बात कर ली जाए और चाहे वो नसीराबाद की, वहां वो पहुंचेंगी। तकरीबन 12 से 12:30 बजे का समय है उनका वहां पहुंचने का। और वहां पर प्रधानमंत्री मन की बात को सुनेंगी और उनके संगठनात्मक जो लोग रहेंगे उनके साथ बैठक भी करेंगे। और कहीं ना कहीं ये दौरा एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर राहुल गांधी का जो गढ़ था, उस गढ़ को
खत्म किया है और कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी का जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, उसमें भी कोई कोर करने के मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दिलचस्प चुनाव हो चुका है, आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी ये तो आने वाला समय 13 तारीख करेगा, लेकिन अपनी जी तोड़ मेहनत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो रायबरेली में इस समय डेरा जमाए हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा रहा हो, फिर उसके बाद चाहे भूपेन्द्र चौधरी का, कल डिप्टी केशव प्रसाद का मौर्य का दौरा लगा था रायबरेली सदर में, और नगर पालिका प्रत्याशी जो है कनौजिया उनके पक्ष में उनने वोट की अपील की। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का ये पूर्ण जोर प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये 2024 की तैयारी की ओर अग्रसर है। इसको सेमीफाइनल के तौर पर ले रही बीजेपी, लेकिन इसमें नगर पालिका जो नगर निकाय के चुनाव है उसमें भी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। असद, इसके साथ ही साथ चूंकि आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रहने वाली हैं, उस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, जोर शोर से पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना न हो इसके लिए सख्त दिशा निर्देश प्रशासन को भी दिए गए हैं और प्रशासन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर मुस्तैद है, बाकायदा वहां पर चेकिंग की जाती है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कार्यकर्ता हो और चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, बिना चेकिंग के कोई भी अंदर नहीं जाता। और जैसा कि 100वां एपिसोड है मन की बात का, उसको भी लेकर लोग उत्साहित हैं और कार्यकर्ताओं के साथ स्मृति ईरानी मन की बात सुनेंगी और कई ऐसे कार्यक्रम है, ये डोर टू डोर जा सकती हैं परसदेपुर और नसीराबाद बीजेपी सीट, और वहां से अगर नसीराबाद की बात की जाए तो मुस्लिम कैंडिडेट को अब की बार उम्मीदवार बनाया गया है और जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है तो स्मृति ईरानी का इस दौरे पर पहुंचना तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह तो जरूर है, लेकिन प्रत्याशियों के लिए संजीवनी का काम जरूर करेगा ये दौरा। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। अमित शाह का कर्नाटक में रोड शो शुरू हो चुका है, उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्नाटक का मैंगलोर इलाका है वहाँ पर अमित शाह का रोड शो शुरू है। कर्नाटक की सड़कों पर लगातार जो लोग हैं वो अमित शाह का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अमित शाह को भी कहीं ना कहीं ये महारत हासिल है, जैसा कि मैंने पहले की रिपोर्ट में बताया कि वो रोड शो, चुनावी रैलियाँ और जो जनसभाएं होती हैं उसमें खड़े होकर वो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज समझने का वो काम करते हैं। सर, आपको महारत हासिल है, जनता की नब्ज पढ़कर आप बता लेते हैं कि सरकार किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के लिए कल अपशब्द बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपको लगता है कि गांधी परिवार की सहमति के बिना इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है? देखिए, जब जब कांग्रेस ने नेताओं ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ चुनकर आई है और मोदी जी के समर्थन में जनता और मजबूती के साथ खड़ी है। कीचड़ में जितने कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। आज सर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक 91 बार गाली दी है। अब तक आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक उनको 91 बार गाली दी है। जी, यही कहता हूँ, जितनी बार गाली देंगे उतनी बार हम मजबूत बनकर बाहर। सर राहुल गांधी ने यहाँ पर फ्री की योजनाओं की बौछार कर दी है, आपको लगता है कि उसका कोई असर होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो फ्री की योजनाएं हैं उनकी निजी गारंटी है। राजनीति में निजी गारंटी का क्या मतलब होता है? देखिए, फ्री योजनाएं उन्होंने गुजरात में भी दी थी, मणिपुर में भी दी थी, त्रिपुरा में भी दी थी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दी थी, हर जगह हारे। जनता समझती है कि जनता के कल्याण का काम कौन कर रहा है। तो चलिए, जो अमित शाह हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है
कि जो कर्नाटक का चुनाव है उसमें वो निश्चित चुनाव जीतेंगे। और जहां तक राहुल गांधी की फ्री की योजनाओं की बात है तो कई प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर वो लोग फ्री योजनाएं लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को अभी तक किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी का जो रोड शो है लगातार जारी है और जो अमित शाह ने दावा किया है वो देखना होगा कि चुनावों के बाद जब वोटों की गिनती होगी किस तरीके से उनके जो बयान हैं वो सही साबित होंगे। कर्नाटक के मंगलुरु से कैमरामैन अतुल त्यागी के साथ अनुराग चड्ढा, न्यूज़ 1 इंडिया। अब खबर अमरोहा से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनसभा करके वोटरों को लुभाने रही हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री जसवंत सैनी जनसभा करने के लिए सैदन गली पहुंचे। उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी अंजू नवीन के पक्ष में की सभा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश के सभी सीटों पर जीत रही है। मुख्तार अंसारी को हुई सजा के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा होनी है। नगर पंचायत में इस प्रकार का माहौल है, लोगों के अंदर उत्साह है, वो सब देख करके मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर अनुपति चौधरी भारी बहुमत से विजयी हुए। मुख्तार और अफजल अंसारी को आज सजा हुई है। मुख्तार को 10 साल की और 4 साल, क्या करें? लेकिन ये अदालत का मामला है, कानून के तहत जो भी हुआ है वो सही हुआ है और अदालत में किसी हस्तक्षेप नहीं है। और फैसले का स्वागत करें। सबको वहीं संजय शेरपुरिया की रिमांड के लिए कल अर्जी देगी पुलिस। विभूति खंड पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए देगी अर्जी। दस्तावेजों और मोबाइल चैट के बारे में होंगे सवाल। इसके साथ ही जेल में पूछताछ के दौरान पुलिस के सवालों को नकारता रहा शेरपुरिया। तो लखनऊ के 5 सितारा होटल में करता था सौदा। 100 करोड़ से अधिक का ठगने का संजय शेरपुरिया पर आरोप है। तो बैंक की तरफ से भी 350 करोड़ अदा करने का नोटिस संजय की पत्नी को मिला। कई अफसर व्यापारी होटलों में रुकने का करते थे इंतजाम। तो कई उद्योगपतियों और बिल्डरों से सीधे खाते में रकम लेने का आरोप है। इसके साथ ही संजय शेरपुरिया से मुलाकात करने वालों का ब्यौरा जुटा रही है पुलिस। तो संजय शेरपुरिया की रिमांड के लिए कल अर्जी देगी पुलिस। विभूति खंड पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए ये अर्जी देगी। इसके साथ ही दस्तावेजों और मोबाइल चैट के बारे में तमाम सवाल होंगे। जेल में पूछताछ के दौरान पुलिस के सवालों को नकारता रहा शेरपुरिया। तो लखनऊ के 5 सितारा होटल में करता था सौदा। 100 करोड़ से अधिक का ठगने का संजय शेरपुरिया पर आरोप है। बैंक की तरफ से भी 350 करोड़ अदा करने का नोटिस संजय की पत्नी को मिला। कई अफसर व्यापारी होटलों में रुकने का करते थे इंतजाम। तो कई उद्योगपति और बिल्डरों से सीधे खाते में रकम लेने का आरोप है। संजय शेरपुरिया से मुलाकात करने वालों का भी ब्यौरा पुलिस जुटा रही है। माफिया ब्रदर्स हत्या मामला, अतीक अहमद के गैंग के सदस्यों ने खोले राज। तो आईएस 227 गैंग चलाता था माफिया अतीक। पुलिस रिमांड में चिन्हित थे आईएस 227 गैंग के 137 सदस्य। अतीक की कमर तोड़ने में गैंग के सदस्यों ने की थी पुलिस की मदद। तो अतीक की मौत के बाद ही गुर्गे ही दर्ज करा रहे एफआईआर। जैद ने अतीक के खिलाफ दर्ज कराई थी 2 एफआईआर। अतीक के करीबी बिल्डर ने भी दोनों बेटों पर दर्ज कराई थी एफआईआर। जिशान ने अतीक के बेटे अली पर करेली में दर्ज कराया था केस। तो अतीक के करीबी आबिद प्रधान राजूपाल हत्याकांड में नामजद। अतीक ने देवरिया जेल में भी की थी आबिद के दामाद जैद की पिटाई। वहीं मानियों के सदस्य जुड़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की जाएगी सदस्यता। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को सुनाई है सजा। लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी होते ही खत्म हो जाएगी सदस्यता। एसपी नेता आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम की भी खत्म हो चुकी है सदस्यता। यूपी विधानसभा से दोनों ही की सदस्यता सजा के चलते हुई खत्म। खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता जा चुकी है। हमीरपुर के बीजेपी विधायक अशोक चंदेल की भी सदस्यता गई है।
उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर की भी सदस्यता जा चुकी है। गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की भी सदस्यता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य काजी रशीद मसूद की सदस्यता भी गई है। तो 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की भी जा चुकी है सदस्यता। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में 7 बदमाश हुए गिरफ्तार। लूट की घटना में वांछित चल रहे थे सभी। 4 आरोपी गोली लगने से घायल हुए। कब्जे से 2 कार, 1 बाइक और असलहा बरामद हुआ है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर नगर की घटना है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बर्रा में ये मुठभेड़ हुई है। अब खबर अमेठी से है। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। खूनी संघर्ष में एक महिला की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली क्षेत्र के गौरी मिश्र का पुरवा का यह मामला है।